ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं और उन मित्रों से निवेदन करता हूं जो मित्र शॉर्ट वीडियो देखने के आदी हैं, जिनको किसी भी चर्चा को विस्तृत रूप में नहीं सुनना है, उनके पास समय की कमी है, वह कृपा करके मेरे वीडियो को ना देखें। यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यही के यहीं आप बैक हो जाएं, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो लंबा होता है और मैं किसी भी विषय को विस्तार से उस पर चर्चा करता हूँ। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि यह वीडियो मेरी बहुत लंबी होने वाली है, कृपा करके आप यहीं से बैक हो जाएं। जिन मित्रों को हमारी बातें अच्छी लगती हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से मित्रों की यह शिकायत है कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल रहा है। यदि उस व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे 3 चैनल है, तीनों चैनल पर जब भी नया वीडियो आएगा आपको विद इन ए सेकेंड नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आदरणीय मित्रों, आज मैं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाला हूं जो शिव सौरोदय विज्ञान से जुड़े हुए हैं। पहला, भरा स्वर किसे कहते हैं और उसमें हमें कौन से कार्य करने चाहिए कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। खाली स्वर किसे कहते हैं और खाली स्वर में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए कि हमें लाभ प्राप्त हो। सगुण स्वर किसे कहते हैं और सगुण स्वर में हमें कौन से कार्य करने चाहिए कि हमें लाभ प्राप्त हो। निर्गुण स्वर किसे कहते हैं और निर्गुण स्वर में हमें कौन से कार्य करने चाहिए कि हमें लाभ प्राप्त हो। तो सगुण स्वर, निर्गुण स्वर, खाली स्वर और भरा स्वर, इन चारों विषयों पर मुझे आज की इस चर्चा में विस्तार पूर्वक आपके समक्ष बताना है। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो महर्षि चरणदास जी द्वारा सौरोदय ज्ञान नामक जो उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक श्लोक को दर्ज किया है, वह मैं आपके समक्ष कहना चाहूंगा और उस श्लोक के साथ साथ मैं महर्षि चरणदास जी को नमन भी करना चाहूंगा। आदरणीय मित्रों, कई बार ऐसी घटना घट जाती है, यूं तो शिव सौरोदय शास्त्र भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताया गया है, लेकिन कई बार सीधा सीधा हम नहीं समझ पाते हैं और हमें एक कैटलिक एजेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। महर्षि चरणदास वैसे ही एक कैटलिक एजेंट हुए हैं भगवान शिव के द्वारा बताए हुए सौरोदय ज्ञान और हमारे बीच में, जिन्होंने शिव सौरोदय विज्ञान को बहुत ही विस्तार से अपने ग्रंथ में समझाया हुआ है। उस ग्रंथ का नाम है सौरोदय ज्ञान। आप किसी पुस्तकालय से उस ग्रंथ को खरीद सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, यदि शिव सौरोदय विज्ञान में भगवान शिव के द्वारा बताए हुए 395 जो श्लोक है स्वर विज्ञान के, उसमें आपकी रुचि है। आदरणीय मित्रों, महर्षि चरणदास सौरोदय ज्ञान नामक ग्रंथ में 67 नंबर श्लोक में कहते हैं, धरती टरे गिरवर टरे ध्रुव टरे सुन मीत वचन सौरोदय ना टरे कहे दास रणजीत। आदरणीय मित्रों, महर्षि चरणदास इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि धरती टरे, यानी कि यह जो धरती माता है जिस पृथ्वी पर हम जन्मे हैं, धरणी मां अपने वचन से टर जाए, धरती अपने स्वभाव को खो सकती है, खो देती है। जिस धरती के टुकड़े पे आज अच्छी फसल उपज सकती है, वही धरती का टुकड़ा कल बंजर हो सकता है। और जहां आज धरती का टुकड़ा कोई बंजर है या वहां रेगिस्तान है या आज वहां समुद्र है या आज वहां पहाड़ है, कल वह धरती का हिस्सा परिवर्तित हो सकता है। जहां रेगिस्तान है वहां फसलें लहलहा सकती हैं, जहां समुद्र है वहां पहाड़ उभर के आ सकता है और जहां पहाड़ है वह समुद्र में परिवर्तित हो सकता है। यह सब कुछ हो सकता है, यानी कि
चरणदास जी कह रहे हैं कि धरती अपने स्वभाव को बदल सकती है, गिरवर पहाड़ भी अपने रूप को बदल सकता है, ध्रुव तारा जो एक ही स्थान पे हमेशा चमकता है, हो सकता है वह कल चमकना बंद कर दे, उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाए। आखिर एक दिन तो उसकी ऊर्जा चुकेगी ना, जब वह चमकना बंद कर देगा। आज जो हम उस ध्रुव तारे को चमकीली अवस्था में देखते हैं, क्या पता कल वह इससे भी ज्यादा चमकता हो, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम हो रही हो और एक दिन वह चमकना बिल्कुल ही बंद कर दे। यह संभव है। यह सब अपने अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। धरती अपने स्वभाव को बदल सकती है, गिरवर अपने स्वभाव को बदल सकता है, ध्रुव तारा आज नहीं कल लुप्त हो सकता है, चमकना बंद कर दे सकता है, उसकी जो चमक है वह गायब हो सकती है। लेकिन शिव सर्वोदय में जो ज्ञान कहा है भगवान शिव के द्वारा, महर्षि चरणदास कहते हैं कि शिव सर्वोदय ने जो कह दिया वह टर नहीं सकता है, वह कभी नहीं टर सकता है। वह वैसा ही होगा जो सिद्धांत भगवान शिव ने बता दिया है, वह वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, वह कभी नहीं बदल सकता। ऐसा महर्षि चरणदास 67 नंबर श्लोक में उनके द्वारा जो लिखा ग्रंथ है सर्वोदय ज्ञान, उसमें कहे हैं। आदरणीय मित्रों, यह मैं इस कारण से आपको कह रहा हूं ताकि आपकी श्रद्धा जगे शिव सर्वोदय विज्ञान में। मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति स्वर विज्ञान का ज्ञाता हो। आदरणीय मित्रों, जब तक भारत भूमि पर स्वर विज्ञान के अधिक से अधिक जानकार थे, तब तक यह भारत भूमि सोने की चिड़िया थी। और इस पृथ्वी पे कहीं भी यदि मनुष्य रहता था, उसकी निगाह भारत भूमि की ओर होती थी। वह एक बार इस पुण्य भूमि पर निश्चित रूप से आना चाहता था अपने जीवन काल में। इसी कारण से इतने सारे अताताई दुनिया भर से इस भारत भूमि पर आए हैं और भारत भूमि को के वैभव को नष्ट करने की कोशिश की है। यहां से कितना धन एकत्रित करके दूर दिवंगत देशों से लुटेरे आए हैं और अपने देश में धन को लूट के ले गए हैं, लेकिन फिर भी यह पुण्यवान भारत भूमि का वैभव अभी भी कम नहीं हुआ। कम यदि हुआ है तो उन लोगों के कारण हुआ है जो इस भारत भूमि पर शिव सर्वोदय विज्ञान को भूलकर अताताइयों के द्वारा मानसिक रूप से अपनी मानसिक शक्ति को खोकर शिव सर्वोदय विज्ञान को भूल गए। आदरणीय मित्रों, मैंने पीछे कितनी चर्चाएं की हैं इस चैनल पर। शिव सर्वोदय विज्ञान में 395 कुल श्लोक हैं। भगवान शिव 50 वैसे श्लोक हैं जिसमें केवल इस विषय पर चर्चा करते हैं, माता पार्वती को कि हे देवी, स्वर से बढ़ के इस जगत में दूसरा और कोई शास्त्र नहीं है। स्वर विज्ञान से बढ़कर आपकी नासिका में जो श्वास चलती है, आपकी श्वास से बढ़कर इस जगत में दूसरा और कोई आपका मित्र नहीं है। आपकी श्वास से बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई परम धन नहीं है। आपकी श्वास से बढ़कर और इस जगत में दूसरा कोई रहस्य नहीं है। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल एक हमारा है, उस पर मैं वापस से स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहा हूं और वहां मैं बड़ी सूक्ष्मता से प्रत्येक विषय पर चर्चा करने वाला हूं। यदि आपका शिव सर्वोदय विज्ञान में रुचि है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां केवल आपको उस चैनल पर स्वर विज्ञान ही जानने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वर का ज्ञान हो। अब हम आ जाते हैं सूत्र पर। सर्वप्रथम हम यह जानने की कोशिश करते हैं सगुण स्वर हम किसको कहते हैं। आदरणीय मित्रों, भरा स्वर और सगुण स्वर
दोनों में केवल थोड़ा सा भेद है। भरे स्वर का मतलब है जोन सी नासिका। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, यह मेरा भरा स्वर है। लेकिन यही चंद्र स्वर जब मैं आपके समक्ष बातचीत करना शुरू करूं और उस समय मेरा चंद्र स्वर में श्वास सक्रिय हो, इसको कहते हैं सगुण स्वर। जब किसी भी नाड़ी में स्वर का उदय होता है, जब स्वर सक्रिय होता है, जैसे अभी मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, इसकी एक अवधि है, एक निश्चित समय है। उस निश्चित समय के उपरांत फिर सुषुम्ना कुछ समय के लिए चलेगी, उसके बाद पिंगला नाड़ी में स्वर सक्रिय हो जाएगा। तो एक बहुत सूक्ष्म सा भेद है, इसको आप जान लें। भरा स्वर जब अभी मेरा जोन सा भी स्वर चल रहा है, जैसे अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, ईरा नाड़ी से मेरी श्वासें चल रही हैं, तो यह मेरा भरा स्वर है। खाली स्वर, जिस स्वर से अभी मेरी श्वासें नहीं चल रही हैं, वह है पिंगला नाड़ी, मेरा सूर्य स्वर। इससे अभी श्वासें नहीं चल रही हैं, यह मेरा खाली स्वर है। खाली स्वर में भी कुछ कार्य हमें करने होते हैं जिससे हमें लाभ मिलता है। भरे स्वर में भी हमें कुछ कार्य करने होते हैं जिससे हमें लाभ मिलता है। तो खाली स्वर मेरा सूर्य स्वर अभी, जिससे मैं श्वास ना ले रहा हूं ना छोड़ रहा हूं। अब सगुण स्वर और निर्गुण स्वर। सगुण स्वर का मतलब है जब आप श्वास का पूरक कर रहे हो। अभी एक क्षण आता है, एक बहुत छोटा क्षण आता है, जब ना तो आप श्वास ले रहे होते हैं और ना श्वास आप छोड़ रहे होते हैं। जब आप श्वास भीतर लेते हैं तब भी एक बहुत छोटा सा क्षण आता है कि आपकी श्वास भीतर रुकती है, उसके बाद फिर पलट के वापस बाहर आती है, जिसको हम रेचक कहते हैं श्वास का। और जब हम श्वास का रेचक कर देते हैं, कंप्लीट श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं, तब भी एक बहुत छोटे क्षण के लिए हम न्यूट्रल होते हैं, जब हमारे ना भीतर श्वास है ना बाहर श्वास है, जब हम ना श्वास ले रहे होते हैं ना श्वास छोड़ रहे होते हैं। अब उस अवस्था में, उस न्यूट्रल अवस्था के उपरांत जो अब श्वास का हम पूरक करेंगे, श्वास बाहर से आएगी, ब्रह्मांड से श्वास आएगी, मेरी नासाग्र को छुएगी और भीतर प्रवेश करेगी। वह जो भीतर श्वास का प्रवेश करना है उसको कहते हैं सगुण स्वर। और वही श्वास का जब रेचक हो रहा होता है, जब श्वास को हम बाहर छोड़ रहे होते हैं, जब श्वास बाहर जानी शुरू हो जाती है वापस, उसको हम कहते हैं निर्गुण स्वर। सगुण स्वर जीवन का प्रतीक है, निर्गुण स्वर मृत्यु का प्रतीक है। आदरणीय मित्रों, बहुत ही छोटा सा भेद है निर्गुण स्वर में, सगुण स्वर में, भरे स्वर में और खाली स्वर में। अब कुछ कार्य हमें निर्गुण स्वर में करने होते हैं तो हमें लाभ मिलता है, कुछ कार्य हमें सगुण स्वर में करने होते हैं तो लाभ मिलता है। और यह इतनी छोटी सी घटना है कि हमें कभी भी ज्ञात नहीं रहता कि मैंने कोई कार्य शुरू किया तो वह निर्गुण स्वर में किया कि सगुण स्वर में किया। श्वास जब मैं भीतर भर रहा था तब मैंने कार्य को शुरू किया कि श्वास में बाहर छोड़ रहा था तब मैंने कार्य को शुरू किया, यह हमें पता ही नहीं रहता, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील और बहुत छोटी सी घटना है। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है, जब आपको किसी गांव में प्रवेश करना हो, किसी नगर में प्रवेश करना हो, किसी शहर में प्रवेश करना हो, कहीं कि किसी भी यात्रा के लिए घर से निकलना हो और किसी नगर
में प्रवेश करना हो, जहां आपने जाना है, उस नगर की सीमा में जब आप प्रवेश कर रहे हो या गांव की सीमा में आप प्रवेश कर रहे हो, दूसरे देश की यात्रा के लिए निकले हो, उस देश की सीमा में आप प्रवेश कर रहे हो, या किसी व्यक्ति से, अब युद्ध तो पर्सनल किसी व्यक्ति का रहा नहीं, तो शास्त्र में लिखा है जब आप युद्ध के लिए युद्ध स्थल में प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब जब आप किसी से, अभी आपका किसी से झगड़ा है और जहां उस व्यक्ति के समीप आप जा रहे हो, उस झगड़े को आपने निपटाना है या उस झगड़े को और बढ़ाना है, आप झगड़ने ही जा रहे हैं, उसको नीचा दिखाने जा रहे हैं, सामने वाले को चोट पहुंचाने जा रहे हैं, उसको पराजित करने जा रहे हैं, ऐसे सभी कार्य आपको भरे स्वर में करने चाहिए। भरे स्वर यानी कि जो उस समय आपका स्वर बह रहा हो, यदि सूर्य स्वर चल रहा हो तो सूर्य स्वर में आप यह सब कार्य करें, और यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर में करें, यानी कि जो भी उस समय आपका भरा स्वर हो, जिससे आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, रेचक कर रहे हो, पूरक कर रहे हो, उस स्वर से आप उस कार्य को करें। वैसे स्थान पे यदि आपने जाना है, इन 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, वैसे कार्य हेतु यदि आपने जाना है, घर से बाहर निकलना है, तो आप अपने भरे स्वर में निकलें, और उस स्थान पर जब आप पहुंचे वहां भी अपने भरे स्वर में ही आप प्रवेश करें। आगे शिव समृद्ध विज्ञान कहता है कि जिस सामने वाले व्यक्ति से, वह चाहे आपका गुरु हो, उससे आपने ज्ञान लेना है, किसी से धन लेना है, किसी के साथ आपने कारोबारी मीटिंग करनी है, अपने कारोबार को बढ़ाने से संबंधित बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है, आगे कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे उस पर विचार विमर्श करना है, या किसी राजा, राजा का मतलब है जिसकी आज्ञा मात्र से बहुत सारे काम हो जाते हों, जिसके जो निर्देश देने वाला हो, जो आज्ञा देने वाला हो, जिसके यस या नो से, यस कहने से या नो कहने से आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता हो। यदि वह यस कह दे तो आपको लाभ हो जाए, यदि वह नो कह दे तो हानि हो जाए। यहां हम राजा का आश्रय इतना ही लेंगे कि जिसकी हाँ या ना से आपके जीवन प्रभावित होता हो, वैसा व्यक्ति, या आपका कोई बंधु हो, मित्र हो, जिसके पास आप किसी सहायतार्थ जा रहे हैं, तो जब भी ऐसे किसी व्यक्ति से, आपका ऑफिस का, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपका कोई बॉस है, वैसे सभी लोगों से यदि आपने बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है, किसी लाभ हेतु आप उनके समक्ष जा रहे हैं, तो आप जब उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो अपने भरे स्वर में ही मिलेंगे, और भरे स्वर की तरफ से ही आप उनको रखेंगे, और भरे स्वर की तरफ रखकर ही आप उनसे बात करेंगे। भरा स्वर यानी कि जो स्वर आपका उस समय चल रहा होगा, उस समय आप यह नहीं देखेंगे कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है कि सूर्य स्वर चल रहा है। चंद्र स्वर चल रहा हो या सूर्य स्वर चल रहा हो, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही स्वर, कोई भी स्वर आपका चल रहा हो, वह भरा स्वर है। आपने भरे स्वर में ही इन व्यक्तियों को, जिनकी मैंने चर्चा की है, उन व्यक्तियों से आगे वार्तालाप करनी है, मुलाकात करनी है। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप अपने स्वर की तरफ ही उन लोगों को ऐसे तरीके से आप उनके समक्ष जाके बैठेंगे या खड़े होंगे कि आपके चंद्र स्वर की तरफ यह सभी लोग होंगे जिनकी चर्चा मैंने अभी की है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिव सौरोदय विज्ञान कहता है कि यदि आपके जीवन में कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, यह मैं आपको समझाने के ख्याल से कह रहा हूं, जो आपका बॉस है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई तो बॉस होता है। बॉस का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है, चाहे वह हमारे बिजनेस क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, जिसकी बात की अवमानना हम नहीं कर सकते,
यदि वह कुछ गलत भी हमें कह रहा है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और कई बार वह हमें दंड पूर्वक दंड भी देता है, और हम उस दंड देने को भी स्वीकार कर लेते हैं। अब यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम पे यदि क्रोध करे तो हम वापस उस पर क्रोध ना कर सके, हम उसके क्रोध का कोप भाजन बन जाएं, यानी कि हमें स्वीकार ही करना पड़े उसका क्रोध। अब वह उस क्रोध में कुछ भी हमारे साथ घटना घटा सकता है, लेकिन हमारा संबंध वैसा है कि हम चाहते हुए भी उस व्यक्ति का निरादर नहीं कर सकते हो, और हमें उसका कोप भाजन बनना ही पड़े। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार की ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं। आपका कोई बॉस हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका मित्र हो सकता है, या कोई और दुष्ट प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको किसी कारण से नुकसान पहुंचाना चाहता है। वैसे किसी भी व्यक्ति के समक्ष जब आप जावें तो शिव सर्वोदय विज्ञान कह रहा है कि भरे स्वर में जावें। जब आपका स्वर भरा हो, घर से आप जब निकले वैसे व्यक्ति के समक्ष जाने के लिए, या वह व्यक्ति आपके घर पे चला आए, यदि आप अपने घर से उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, या आप अपने बॉस के पास जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो आप अपने घर से भरे स्वर में निकलें। यदि वह व्यक्ति आपके घर आ गया है या आपके ऑफिस आ गया है, तो वैसा कोई भी व्यक्ति जो आपको दंड दे सकता है, जो आपके लिए कठोर निर्णय ले सकता है, और आप उसका निर्णय मानने के लिए बाध्य हो जाते हो, वह आपके घर पे चला आए या आप उसके पास जाते हैं। यदि आप उसके पास जाते हैं तो आप भरे स्वर में घर से निकलिए, और जब आप उसके पास पहुंच जाएं और वह आपसे वार्तालाप करे, तो आप देखें कि आपका कौन सा स्वर उस समय चल रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप उस व्यक्ति के बाईं ओर खड़े होके उसके बाईं ओर जो भी वह पूछे उसके प्रश्न का उत्तर दें, और यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप उस व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर उसके प्रश्नों का उत्तर दें। किसके प्रश्नों का? जो आपके प्रति कठोर है, जो आपको कठोरतम से कठोरतम आपके साथ व्यवहार कर सकता है, और आप उसके उस व्यवहार को मानने के लिए बाध्य हो, वैसे व्यक्ति के लिए, सभी के लिए नहीं। तो जोन सा स्वर आपका बह रहा हो, उस व्यक्ति के उसी तरफ खड़े होके, यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो उस व्यक्ति के दाहिनी तरफ खड़े होके आप उसके प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे ही आप उसके दाहिनी ओर खड़े होकर उसके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे, उसके जो भी प्रश्न होंगे और आप जो भी उसका उत्तर देंगे, वह आपके उत्तर से संतुष्ट होगा, वह आपके द्वारा दिए हुए उत्तर को स्वीकार करेगा, और आप उसका कोप भाजन बनने से बच सकते हैं। यह है आपके भरे स्वर और खाली स्वर का सूक्ष्म विज्ञान। अब हम बात करते हैं खाली स्वर की। खाली स्वर में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए कि हमें लाभ मिले? आदरणीय मित्रों, यदि किसी चोर प्रवृत्ति के व्यक्ति से आपने निपटना है, किसी क्रोधी व्यक्ति से आपने निपटना है, किसी घृणित व्यक्ति से आपने निपटना है, हम सामाजिक प्राणी हैं और इस समाज में हम रहते हैं। समाज में सभी प्रकार के प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। यहाँ चोर प्रवृत्ति के लोग हैं, घृणित प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। कठोरतम से कठोरतम व्यक्ति आपको समाज में मिल जाएगा, सरलतम से सरलतम व्यक्ति आपको समाज में मिल जाएगा।
आपको बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति समाज में मिल जाएगा, आपकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आएगी, जो भी आप उसको कहेंगे वह उसका उल्टा ही अर्थ लगाएगा और जबरदस्ती आपको लिपट जाएगा। या आपका कोई दुश्मन है, या से आपने ऋण ले रखा है, कर्ज ले रखा है, और वह उस कर्ज के लिए आपको सता रहा है और आप उसका कर्ज चुकाने में अभी समर्थ नहीं हैं। आप कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन आप समर्थ नहीं है उसका कर्ज चुकाने में अभी, और वह अपने उस कर्ज के लिए आपको प्रताड़ित कर रहा है। तो जो भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो समाज में घृणित है, क्योंकि जो घृणित व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो पापी है, उसको किसी पर भी दया नहीं होती, वह दया नहीं करता, उसको किसी से प्रेम नहीं होता, क्योंकि उसको स्वयं से भी प्रेम नहीं होता। तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति जिसके भीतर जरा भी दया भावना हो, या ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कभी कर्ज लिया हो और वह सबल हो, सशक्त हो, ऐसा नहीं कि यदि आप उसको कर्ज अभी नहीं लौटाएंगे उसका तो उसका कुछ बिगड़ जाने वाला है, वह सबल है लेकिन दुष्ट है। उसने यदि आपको कर्ज दिया है और आप उस कर्ज को चुकाने की अवस्था में अभी नहीं है, फिर भी वह पैर गड़ा के बैठ गया है कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए। तो इस तरह के समाज में हम बहुत सारी चीजों से दो चार होते रहते हैं। वैसे किसी भी व्यक्ति से जब आपको मिलना हो, जैसे किसी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से आपका कोई कार्य है, मजबूरी है, आपको उसके समक्ष जाना है अपने किसी कार्य हेतु, तो खाली स्वर में आप अपने घर से निकले और जोन सा स्वर आपका नहीं चल रहा हो, उस समय खाली हो, उस स्वर की तरफ आप उस व्यक्ति को रखें और उससे बातचीत करें, तो वह व्यक्ति आपके समक्ष निष्प्रभावी हो जाएगा। यदि आपने किसी से कर्ज ले रखा है, ऋण ले रखा है, और वह आपको सता रहा है और उसने आपको बुलाया है, या वह आपके समक्ष अपने कर्ज लेने हेतु आया है, तो आप उससे खाली स्वर में बात करें, यानी कि जो आपका स्वर नहीं बह रहा है उस तरफ उस व्यक्ति को रखकर अपनी समस्या उसको समझाने का प्रयास करें कि भाई मैं इन कारणों से अभी आपका कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हूं। वह आपकी भावना को समझेगा और वह सरलता पूर्वक आपको और समय प्रदान कर देगा। अभी जो उसने एक संकट पैदा कर रखा था कि नहीं मुझे अभी चाहिए, उस संकट से अभी आप मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोई चोर है, आपका सामान उसने चुरा लिया है और आपको पूरा ऐसा लगता है कि इसी व्यक्ति ने चुराया है, आप उससे भरे स्वर में यदि जाके बात करेंगे तो वह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने आपकी चोरी की है, मैंने आपका धन चुराया है, या मैंने कुछ भी आपका नुकसान किया है। आप खाली स्वर में उससे मिलने जाइए और खाली स्वर की तरफ ही रखकर उससे बात कीजिए, तो वह स्वीकार कर लेगा कि हाँ गलती से मैंने ही आपका सामान चुरा लिया था और मैं आपका सामान वापस आपको दे देता हूँ। आदरणीय मित्रों, जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं, जब आप उन लोगों से मिले और आप यह भी भीतर से चाहते हो कि इनसे आपकी दोबारा मुलाकात ना हो, दोबारा आपका और इनका आमना सामना ना हो, तो आप वैसे व्यक्ति से खाली स्वर में मिलिए, और जो आपका स्वर नहीं बह रहा हो, यानी कि जो आपका खाली स्वर हो, उसी तरफ उनको रखकर उनसे बातचीत कीजिए। और खाली स्वर में मिलने का मतलब फिर एक यह भी समझ लो कि जब आप उनके घर में प्रवेश करें, खाली स्वर में तो आप प्रवेश करें ही, यानी कि आप उस पैर को उनके ऑफिस में या घर में
पहले रखें जो आपका स्वर नहीं बह रहा है। एक काम और उस समय करें, जो स्वर आपका बह रहा है उससे भी श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें और बाहर ही श्वास को रोककर तब आप वह पैर आगे बढ़ाएं जो स्वर आपका नहीं चल रहा था। यह संपूर्ण रूप से आपका खाली स्वर हो गया। अब जो आपका भरा स्वर था वह भी खाली है और जो पहले से खाली था वह तो खाली है ही। वैसी अवस्था में आप उस व्यक्ति से जिससे आप दोबारा जल्दी मुलाकात नहीं करना चाहेंगे, जिस व्यक्ति से अब आप कभी भी मिलना नहीं चाहेंगे, या आपको पता है कि इस व्यक्ति के पास मैं आया हूं या वह व्यक्ति मेरे पास आया है और यह मुझे बहुत लंबे समय तक परेशान करने वाला है, मेरे पास केवल 10 मिनट का समय है और यह मेरे 2 घंटे 5 घंटे समय बर्बाद करवा सकता है और मैं यदि मुझे 4 घंटे 5 घंटे अपने पास ये बैठा के रखेगा कि अवहेलना करके मैं नहीं आ सकता हूं। वैसी अवस्था में जब आप उस व्यक्ति के पास जावें तो खाली स्वर में जावें और जो स्वर भरा है आपका, जिस स्वर से आपकी श्वासें चल रही है, उससे भी जब श्वासों को आप कंप्लीट बाहर छोड़ दें और बाहर ही श्वास को रोककर तब आप उसके ऑफिस या उसके घर में प्रवेश करें। यदि वह आपके घर आ गया है तो जब आप उसके समीप बैठें उससे बात करने के लिए, तब आप खाली स्वर की तरफ उसको रखकर बैठें और जो स्वर आपका भरा हुआ है उससे भी श्वास को कंप्लीट बाहर छोड़ के और बाहर ही रोक के तब उससे बैठे, तब उसके पास बैठे और तभी उससे बातचीत करना शुरू करें। यह थोड़ा सा सूक्ष्म रहस्य है। आप पाएंगे कि वह व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वह आपकी बात सुनेगा, मानेगा और वह स्वयं चाहेगा कि कितनी जल्दी आप उसके पास से अपने घर जाएं। उसको एक उचाटी लग जाएगी या उसको कोई ना कोई प्राकृतिक रूप से ऐसा कार्य उसके समक्ष आ जाएगा कि वह आपको कहेगा कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मैं आपकी बात समझ गया, आप अपने घर जाइए। वह आपको तुरंत वहां से विदा कर देगा। यदि वह आपके घर पे आया है, वह सोच कर आया है कि 3 4 5 घंटे वह आपको परेशान करेगा, वह तुरंत उसको कोई ना कोई ऐसा कार्य उसको सूझेगा कि वह कहेगा कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया और अब मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाता हूँ। आदरणीय मित्रों, इतना प्रभाव पड़ता है खाली स्वर और भरे स्वर का। इसलिए महर्षि चरणदास जी कहते हैं कि धरनी टरे गिरवर टरे और ध्रुव तारा भी टर जाए, वह भी उगना बंद कर दे, वह भी प्रकाशित होना बंद कर दे, लेकिन स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता में यदि आप प्रवेश करके स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता को जान के यदि आप व्यवहार करते हैं तो यह टर नहीं सकता है। जैसा इन सूत्रों का अर्थ है वैसी घटना घटेगी ही घटेगी। आदरणीय मित्रों, अब हम आ जाते हैं सगुण स्वर और निर्गुण स्वर। यह बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। यूं तो सगुण स्वर और निर्गुण स्वर पे मैं एक चर्चा ही पूरी करने वाला हूं। कौन कौन कार्य आप अपने जीवन में अनिवार्य रूप से करते हैं कि उनको आप सगुण में करें या निर्गुण में करें तो आपको जीवन में ऐसे फल प्राप्त होंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी मैं केवल आपको अर्थ समझाने के उद्देश्य से सगुण और निर्गुण का भेद बताता हूं। जैसे आपने कोई कार्य शुरू करना है पहली बार नया, तो भरे स्वर में तो आपने करना ही चाहिए और वह कार्य जिस प्रवृत्ति का है, सूर्य स्वर में करने वाला कार्य है तो सूर्य स्वर में, चंद्र स्वर में करने वाला कार्य है तो चंद्र स्वर में करना चाहिए। अब यहां हमें इस भेद को समझ लें कि चंद्र स्वर में करने वाला कार्य हम चंद्र स्वर में करें लेकिन उसको सगुण स्वर में शुरू करें। यह बहुत सूक्ष्म भेद है। यानी कि उस कार्य की शुरुआत आप तब करें जब आप श्वास को भीतर भर रहे हों। कई बार हम
भरे स्वर में तो कार्य को शुरू करते हैं और चंद स्वर में ही करते हैं, चंद स्वर में करने वाले कार्य। लेकिन हम उस क्षण को भूल जाते हैं कि जब भी आप किसी कार्य को करते हैं, जब आप अपने बिस्तर से जगेंगे तो आपको पता है कि निद्रा एक क्षण में टूटती है। अभी एक क्षण पहले आपको कुछ भी नहीं पता था आप कौन सी दुनिया में थे, और अभी एक क्षण बाद आपको पता चल गया कि बाहर शोरगुल हो रहा है, मैं जग गया हूं। एक ही क्षण में घटना घटी। इस जगत में जो कुछ भी घटना घटती है वह एक क्षण में घटती है। जब आप अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे तो यहां से यहां तक आने में तो समय लगेगा, लेकिन यह जो दोनों हाथों का मिलन है यह बहुत छोटे क्षण में हो जाएगा। यह बहुत छोटे क्षण में हो जाता है। तो जब भी आप किसी कार्य को शुरू करते हैं उसकी भूमिका तो आप बना के रखते हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन जब आप उस कार्य की शुरुआत करते हैं, जैसे आपने गाड़ी खरीदनी है तो वह तो आप महीनों से सालों से भी हो सकता है सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, और गाड़ी एक स्थायी कार्य है, आपने चंद स्वर में खरीदनी चाहिए। लेकिन चंद स्वर में जब आप गाड़ी खरीदने के लिए निकले तो घर से तो निकल गए, आप चंद स्वर में भरे स्वर में निकल गए। अब जब आपने गाड़ी खरीदनी है, जब बाय करनी है, वह एक क्षण में कार्य होगा। वह क्या होगा? आप उसको रुपए गिनेंगे और उसको रुपए गिन के जो सिग्नेचर है, जब आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, गाड़ी जैसी चीज यदि आप खरीदेंगे तो कहीं आपने सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो जब वह गाड़ी खरीदने हेतु आप सिग्नेचर करने जावें, वह है गाड़ी खरीदना। उस समय आप सगुण स्वर में सिग्नेचर करें, वह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। सगुण स्वर, श्वास को भीतर लेते हुए, इधर श्वास भीतर आपके भर रही है, इधर आपने सिग्नेचर शुरू कर दिया है। इस बहुत छोटे से क्षण को आपने समझ लेना है। चंद्र स्वर में ही सिग्नेचर करना है, लेकिन चंद्र स्वर में भी जब आप श्वास भीतर ले रहे हो, सगुण स्वर में आपने सिग्नेचर करना है। और जब आपने किसी चीज को बेचना है तो हमेशा ध्यान रखें, जब श्वास आप बाहर छोड़ रहे हो, निर्गुण स्वर हो, तब आप उस चीज को बेचें। यदि आपने सिग्नेचर करना है, आपने सेल कर दी है कोई चीज और उसके लिए सिग्नेचर आपने कहीं करना है, तभी वह सेल हुई मानी जाएगी। आपने बेच दी तभी माना जाएगा जब आप सिग्नेचर कर देंगे। जैसे जमीन बेचनी है तो आपने एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। खाली स्वर में करें। जब श्वास आपकी बाहर जा रही हो, निर्गुण स्वर हो, तब आप उस सिग्नेचर को करें, ताकि आपको जीवन में दोबारा कोई चीज ना बेचनी पड़े, और जो चीज बेची है आपने, कभी ना कभी बहुत कम समय में वापस आप उस चीज को खरीद सके, या उससे भी बेहतर किसी चीज को आप खरीद सके। अब यदि आपने बिना लिखा पढ़ी वाली चीजें खरीदनी है, तो जब आप उसको पैसे गिन रहे हो, कोई मुद्रा तो आपको चुकानी पड़ेगी ना। आप कोई भी सामान खरीद रहे हो जिसमें लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं है, और कई बार बिना लिखा पढ़ी के हम बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं। तो जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो, उस समय आप सगुण स्वर में उसको पेमेंट करें, और जब आप उस चीज को रिसीव करें तब श्वास को भीतर भरते हुए सगुण स्वर में ही उस चीज को आप रिसीव करें। यह हुआ सगुण स्वर में चीजों को प्राप्त करना, और निर्गुण स्वर में चीजों को दूसरे को देना, सेल करना।
आदरणीय मित्रों, इस छोटे से भेद को यदि समझ जाएंगे तो जीवन में बहुत बहुत लाभ प्राप्त करने वाले हैं। निर्गुण स्वर, सगुण स्वर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने से बहुत अधिक हम लाभ प्राप्त कर पाते हैं। वह मैं नेक्स्ट चर्चा में आपके समक्ष लाने वाला हूं। चूंकि यह चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।